के लिए जो कॉमन सी बातें होती है 2-4 वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट में जाके परफॉर्मेंस प्रेशर पे मत आओ, क्योंकि उससे नीट में सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होने जा रहा। कोई भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट का पेपर कहते हैं हमको डर लगता है, हम बहुत घबराते हैं, तो क्या जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उससे नीट में सिलेक्शन होगा क्या आपका? नहीं। तो फिर मॉक टेस्ट हो क्यों रहा है? इसका रीजन बता सकते हो क्यों हो रहा है मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट होने का सिंपल सा रीजन ये है कि हम आपको मौका दे रहे हैं गलती करने का, क्योंकि घर पे तो आप गलती करेंगे नहीं, थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे तभी तो गलती करेंगे। तो हम आपको मौका दे रहे हैं गलती करने का, आप वो गलती करिए और उस गलती को इंप्रूव करिए। जो गलती आप एग्जाम में हो सकती थी वो गलती हम करने का आपको मौका दे रहे हैं, तो करिए ना, डर क्यों रहे, करिए गलती। हाँ, उस गलती को रिपीट मत करिएगा। पहली बात, हम आपको क्या कर रहे हैं, गलती करने का मौका दे रहे हैं। सर गलती करेंगे तो नंबर ही नहीं आएगा, फिर तो मजाक कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, सही बोल रहे हो। ये टेस्ट नंबर लाने के लिए नहीं होता है। जो इस मॉक टेस्ट में सिर्फ नंबर के पीछे भागेगा और नंबर की वजह से डिमोटिवेट होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। इस टेस्ट में सिर्फ नंबर लाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। इस टेस्ट में मकसद यह होना चाहिए कि आप जो याद करके आए हो, जो आपको आता था, उससे आप कितना कर पाए, और कहां पे जो पोर्शन आपका छूट गया जिससे सवाल बन सकता था वो समझना। आते हुए आप गलती कैसे कर सकते हो उसको इंप्रूव करना, ये मकसद होता है। मॉक टेस्ट का मकसद ये नहीं होता कि आप नीट में नंबर ले आए बस। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप मॉक टेस्ट दें, फिर टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट का थोड़ा एनालिसिस करें, टेस्ट में पैटर्न क्या था। आप देखो, हर इंसान की ना दिमाग अलग होता है, अलग तरीके से काम करता है। हर इंसान का ना एक गलती करने का पैटर्न अलग होता है, सिली मिस्टेक करने का पैटर्न अलग होता है। उसको आप पहचानिए और उस पर काम करिए। आप अपने वीक पोर्शन को समझिए। आप 3 घंटा मैनेज नहीं कर पाए तो भाई साहब पहले टेस्ट से तो यही सीखो कि 3 घंटा मैनेज कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखो। चीजें देखो, रिलेट करने की कोशिश करो, उसका वजह समझो कि एक्चुअल में टेस्ट होता क्यों है। टेस्ट में हमेशा टॉप करने वाला सेलेक्ट हो जाएगा या उसका सिलेक्शन तय है, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन टेस्ट में कम नंबर लाके भी उस टेस्ट को एनालाइज करने वाला, उस टेस्ट से अपनी गलती को इंप्रूव करने वाला, टेस्ट से सीखने वाला। अगर मान लो तुमने टेस्ट दिया और तुम्हारे 720 में से 720 आ गए, इसका क्या मतलब है? मतलब टेस्ट तो बेकार गया। 700 में से 700 आ जाएंगे तो टेस्ट तो खराब गया, वो तो टाइम खराब हो गया तुम्हारा। अगर 720 में से 720 तेरे आ गए, मतलब उस टेस्ट में जितने भी सवाल थे वो सब तो तुम्हें पहले से आता था। हाँ, तुमने सारे कर लिए। हाँ, तो 3 घंटा खराब ही हुआ ना। बी लॉजिकल, समझने की कोशिश करो, क्रोनोलॉजी को पकड़ो कि अगर 720 में से 720 मेरे आ गए, मतलब जो भी सवाल थे वो सब मुझे आता था, तो साला टेस्ट में 3 घंटे बैठ के तो मैंने खराब किया, 3 घंटे में तो फिर आगे का पढ़ लेता। क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए, जो मैं कह रहा हूं उसको फील करो। लॉजिकल बात है कि अगर मुझे 720 में से 700 नंबर आ गए, मतलब उस टेस्ट में जितना भी आता था वो सब मुझे पहले से आता था, तो साला टेस्ट में दिया क्यों? इस तो बढ़िया कि मैं टेस्ट ही नहीं देता, 3 घंटे में आगे का सिलेबस कवर करता। हाँ सर, अगर 500 आए तो 500 आए तो 500 बेकार है, बचा हुआ 220 नंबर का गेम है। वहां पे तुम्हें सीखने की जरूरत है कि बचा हुआ 220 नंबर कहां गया। ओ सर, अगर 400 आते हैं तो 400 आते हैं तो टेस्ट तुम्हारे बहुत काम का हुआ, फिर 320 नंबर कहां कटा, उस पर फोकस करो। सर अगर हमारे 200 आते हैं तो सबसे काम का टेस्ट तो तेरा ही था, तेरे लिए तो टेस्ट बनाया गया था। असल में क्या सोचता है कि बच्चे अगर मेरे मेरे साढ़े 600 आ गए तो वाह यार, डैश, 650 नंबर आ गए, मतलब 650 नंबर का तो तुम पहले से आता था, वो तो किसी काम का है नहीं। काम का क्या, जो 70 नंबर का गेम है वो कहां कटा। सर अगर मेरे 250 आते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तेरे लिए टेस्ट देना है कि तेरे 250 आए, मतलब जो बचा हुआ 500 नंबर है, 400 450 नंबर है, वो कहां है, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे उल्टा होता है, जिसका टेस्ट ज्यादा था वो मोटिवेट हो जाता है, उसको तो दुखी होना चाहिए। अगर तुम्हें 650 700 नंबर आ रहे हैं, दुखी हो जा, साला टेस्ट में टाइम खराब हो गया है। ऐसा टेस्ट बनाओ जिसमें कुछ सीखने को मिले। और जिसके 300 400 आ रहे हैं, सबसे काम का, सबसे यूजफुल टेस्ट उसी के लिए होता है। समझ गए गधे? तो क्या तुम टेस्ट का क्रोनोलॉजी समझे? हैं, गजब, आज तक कहां जी रहा था तू?
दूसरी दुनिया में था। क्रोनोलॉजी समझ।